नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मैं आपको बताऊंगी तिलों का महत्व। मेरे यहाँ तिल है, मेरे यहाँ तिल है, मेरे यहाँ पर तिल है। देखिए, तमाम तरह के तिलों का कुछ मतलब होता है। आज मैं आपको तिलों के मतलब के बारे में बताऊंगी। अब हम एक जनरल नॉलेज की बात करेंगे। मैम, मुझे ये सपने आते हैं, मैम मेरे को तिल यहाँ पर है, मैम इस तिल का क्या मतलब होता है, मैम ये वो। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस अब लेकर आने वाली। तो जानिए अपने गुप्त तिलों के बारे में भी, ऐसे तिलों के बारे में जो तिल आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, आपके लिए खास जानकारी देते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कौन सा तिल क्या बताता है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको तमाम तरह की जानकारी दे रही हूँ। बात करेंगे तिल की, तो दिल संभाल लीजिए जनाब। आपके तिल कहाँ कहाँ हैं और कहाँ छुपे हैं, ये बताइए। अगर हो सकता है कि मैं आपको 12 या 13 तिल के बारे में बताऊंगी, उसमें से आपका तिल ना हो, मैं हूं ना। आप व्हाट्सअप करिएगा मुझे कि आपका तिल कहाँ पर है, मैं आपको उस तिल का मतलब बताऊंगी। नहीं तो आप यूट्यूब पर छोड़िए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। माथे के बीचों बीच, ये जहां मैं बिंदी लगा रही हूँ, यहाँ पर तिल हो या बड़ा सा मस्सा हो, तो ऐसा इंसान बहुत भाग्यवान और लकी होता है। उसको जिंदगी में संघर्ष के बाद भले ही सब कुछ मिले, लेकिन जिंदगी में एक मुकाम आता है जब वो बहुत रिच होता है। सीधे हाथ की तरफ अगर तिल हो तो जीवन साथी से प्रेम मिलता है। अब राइट हैंड में यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी तिल हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो आपको आपके जीवन साथी से बहुत प्रेम मिलता है। जिसकी छाती पर उल्टे हाथ की तरफ तिल हो, उसकी शादी देर से होती है। मतलब आपके इतने हिस्से पर अगर लेफ्ट हैंड की साइड पर तिल हो आपकी बॉडी पर, तो आपका विवाह जो होगा वो लेट होगा। जिसके भी होठों के बीच में तिल हो, जैसे आपकी ऊपर वाली लाइन पर, जैसे मेरे यहाँ पर तिल है, ठीक है, वो खाने पीने का शौकीन बहुत होता है। और मैं रियली में खाने पीने की शौकीन बहुत हूँ, लेकिन मुझे बाहर से ज्यादा घर का खाना पसंद है। अगर अंगूठे पर तिल हो तो यश नहीं मिलता। मान लीजिए मैं किसी को जानती हूँ, वो यश हमारे यहाँ लड़का काम करता है, उसके एग्जैक्टली यहाँ पर तिल है। जिसके भी अंगूठे पर तिल होता है उसका नाम जरूर यश है, लेकिन उसे यश नहीं मिलेगा, तो उसे यश नहीं मिलता। पेट पर तिल हो, अगर व्यक्ति के बीचों बीच पेट में कहीं पर भी मोटा सा पेट हो और उस पर तिल हो, तो उसे अलग अलग व्यंजन पसंद हो। मतलब वो कभी वेज खाना चाहेगा, कभी नॉन वेज खाना चाहेगा, तो कभी चाइनीज खाना चाहेगा, कभी इटालियन खाना चाहेगा, कभी उसे पंजाबी फूड पसंद होगा, तो कभी साउथ इंडियन पसंद होगा। हथेली पर अगर तिल हो, और अगर आप हथेली बंद करें और वो तिल हथेली के मुट्ठी के बीच में आ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लकी होता है। और दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा इंसान होता है। जिसको भी वो बैठकर कोई बात समझाना चाहेगा या बात करेगा, वो बात निश्चित ही सही होगी। अगर गले पर तिल हो, जैसे मेरे यहाँ गले पर तिल है, आपने देखा होगा, मुझे ये रहा एग्जैक्टली। अगर आपके गले पर तिल है तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, आपको सिंगिंग का शौक होता है। और ऐसी महिलाएं अगर हों तो उन्हें गहने पहनने का शौक बहुत होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनका कलेक्शन उनके पास बहुत ज़्यादा हो, या सोने या डायमंड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो। और ये मैं अपने आप के बारे में पर्टिकुलर बताऊँ तो यस, बिल्कुल सही है, मुझे दोनों का शौक है। गाने का भी शौक है, हालांकि आवाज़ मेरी बहुत सुरीली नहीं है, लेकिन मुझे ज्वेलरी का भी शौक है। अगर आपके गुप्त अंगों में कहीं पर भी छुपा हुआ तिल होता है, क्योंकि गुप्त अंग है तो वो तिल आप ही देख सकते हैं, तो आपको शादीशुदा जीवन का बहुत सुख मिलता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी अव्वल रहती है और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। अगर आपकी नाक पर तिल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी तिल हो, तो आप बहुत ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। नाक ऊंची है इसकी, ये नहीं झुकने वाला या ये नहीं झुकने वाली, घमंडी टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर ईगोस्टिक हो जाते हैं कि नहीं झुकना, बस समझे। अगर आपकी आईब्रोज के अंदर, आपके बालों के बीच में छुपा हुआ तिल हो, तो आप प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि आप लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर, और आप राजनीति में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी राइट साइड की गाल पर तिल हो तो आप पिक्चरों में जाते हैं। अगर आपकी लेफ्ट साइड की गाल पर तिल हो तो आप खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपके कान पर तिल हो तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अगर आपकी आंख के अंदर तिल हो, जैसे सन्नी देओल की आंख के अंदर है, तो निश्चित ही आपकी लव मैरिज होती है, या शादी के बाद भी आप किसी लव अफेयर के अंदर निश्चित रूप से रहते हैं। तिल के बारे में आपको एक बात बता दूं, जहां भी तिल मैंने आपको बताया कि जो अशुभ है उस तिल को हटवाया जा सकता है, लेकिन कई जगहों पर मैंने आपको तिल बताया कि वो शुभ है, तो अब आर्टिफिशियल तिल बाजार से बनवाए भी जा सकते हैं। तो आप आर्टिफिशियल तिल बनवा लीजिए ताकि आपका लक इनहैंस हो। जैसे कुछ लोग पिक्चरों में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने राइट गाल पर कहीं पर भी एक छोटा सा तिल बनवा लेना चाहिए, तो आपका लक इनहैंस होगा। अगर आपकी ठुड्डी पर तिल होता है और आप महिला हैं, तो आपकी महिलाओं से बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर आपके इतने हिस्से पर तिल होता है और आप पुरुष हैं, तो आपकी पुरुषों से ज़्यादा नहीं बनेगी। और अगर आपको, जैसे मैंने कहा, मुट्ठी के बीचों बीच तिल हो और वो बंद करने पर
पर आ जाए और अभी अभी आपने कॉलेज ख़त्म किया है और अभी अभी आपका करियर बहुत आगे जाने वाला है, आपको बहुत उम्मीदें हैं करियर से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक तिल बनवा लीजिए। और कई बार तिलों के बारे में ऐसा होता है कि तिल कुछ तो हमें जन्म से होते हैं, वो तिल कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन कुछ तिल उम्र के हिसाब से अपने आप पैदा होते हैं और अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं, तो उनके कुछ मीनिंग होते हैं। जो तिलों का मैंने आपको मीनिंग बताया वो टाइम टाइम पर जो आपकी चीज़ है, वो हैबिट्स, वो नेचर आपकी, अगर वो तिल आ गया है तो वो चीज़ पैदा हो जाएगी आपके अंदर। जैसे आपके पेट में अभी तक तिल नहीं था और अब पेट में तिल आ जाए आपके, तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि सडन आपको खाने का शौक हो जाएगा। और पहले तिल था और अब अचानक पेट पे से तिल गायब हो गया है, तो आपकी खाने पीने की आदत अपने आप कम हो जाएगी। या यूं कहें कि आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा और आपको खाने पीने की आदत बहुत है और लाख कोशिश के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो आपके पेट पर जो तिल है उसे आपको हटवा देना चाहिए। ऐसी मार्केट में सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आपके खाने पीने की थोड़ी सी आदत कम हो जाएगी। है ना कमाल की वीडियो, जिसमें आपको तमाम तरह की नॉलेज मिली तिल से जुड़ी हुई। और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, ज़रूर बताइएगा।